हेलो दोस्तों, आज हम विद्यासागर अंकगणित का प्रश्नावली 1 का हल करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 382.53 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात करें। और सेकंड क्वेश्चन में है 27,307 में आए दोनों 7 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि स्थानीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो गया, चाहे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा 8.2.53। अभी पॉइंट हटा दीजिए। मान लीजिए केवल इसी का स्थानीय मान ज्ञात करना है। इसमें मान लीजिए कि हमें 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए कैसे, देखिए इसमें पहला अंक कहलाता है कौन, इकाई अंक हमारा हो जाएगा 2, और दहाई अंक 8, और सैकड़ा हमारा क्या हो जाएगा 0, और हजार में हमारा क्या हो जाएगा 3। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ये हो जाएगा हमारा। देखिए इसमें देखेंगे 2 के बाद कितने अंक हैं, तो 2 के बाद कोई अंक नहीं है, तो हम 2 का 2 लिख देंगे, ठीक। और देखेंगे 8 के बाद हमारा कितना अंक है, तो 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो 8 के बाद देखेंगे कि हमारा कितना अंक है, तो 8 के बाद हमारा 1 अंक है। 1 अंक है तो हम 8 के बाद 1 0 बैठा देंगे। अब देखिए 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। देखिए अब देखिए 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो देखेंगे 3 के बाद कितना अंक है हमारा, तो 3 के बाद हमारा 3 अंक है, तो 3 पर 3 0 बैठा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, यह स्थानीय मान निकल जाएगा 3000। ठीक है। तो ऐसे ही देखिए, अगर मान लीजिए दशमलव दिया गया हो, अगर दशमलव दिया गया है तो कैसे निकलेगा। देखिए दशमलव दिया गया है तो हमारा हो जाएगा, मान लीजिए 53 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए दशमलव के पहले और दशमलव का बाद वाला का स्थानीय मान अलग अलग निकलता है। देखिए दशमलव का जो पहले वाला अंक है ना, वो सब का स्थानीय मान जैसे निकाला जाता है वैसा ही निकलेगा, लेकिन अगर दशमलव का बाद वाला का स्थानीय मान निकालना है तो इसमें झोल है कुछ। देखिए दशमलव के बाद का स्थानीय मान अगर ज्ञात करना है, तो देखिए 5 है ना, तो दशमलव के बाद देखेंगे कि 5 हमारा कौवा स्थान पर है, तो 5 हमारा पहला स्थान पर है, तो 5 का क्या क्या हो जाएगा, 5 बटा हमारा 10 हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर पहला स्थान है तो दशमलव के बाद का पहला स्थान है, तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद 1 0 बिठा देंगे, ठीक। अगर दूसरा स्थान पर है तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद 3 बटा में 2 0 बिठा देंगे, दूसरा स्थान पर है तो 2 0 बिठा देंगे, ठीक है। और इसमें भाग दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्थानीय मान इसका निकल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है पहला क्वेश्चन में कि इसमें 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो पहला का हमारा 3082.53 में क्या हो जाएगा, हमारा स्थानीय मान इसका 8 का 80 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 27,307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। इसमें आए दोनों 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। अब स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। देखिए इसमें एक 7 है इकाई अंक में, और हजार में हमारा है 7, यानी कि 2 7 हैं। देखिए एक का हमारा निकल जाएगा 27307, इसका हमारा स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7, और इसका हमारा स्थानीय मान क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी कि 3 अंक है तो हमारा क्या हो जाएगा 7000। अब पूछ रहा है कि दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है, यानी कि अंतर ज्ञात करना है कि इनके बीच क्या अंतर क्या है। देखिए तो अंतर ज्ञात करना है ना, तो बड़ा वाला में से हम छोटा वाला घटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 7000 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा 3996, हमारा 6993 आंसर आ जाएगा सेकंड का। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें दिया गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखिए हमारा छोटी संख्या और बड़ी संख्या जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9999 हो जाता है, और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है 1 2 3 4 और 5। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9,999 हो जाता है।
तो इसका अंतर ज्ञात करना है। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा हमारा, इसका अंतर हो जाएगा इसमें से बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे तो हमारा अंतर निकल जाएगा। देखिए इसमें से ये हम घटा दिए तो हमारा अंतर क्या हो जाएगा, 10 में से 9 घटा 1 और सब हमारा क्या हो जाएगा 0। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। पहला 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 4 खाली स्थान 2 4 संख्या 9 से विभाजित हो तो रिक्त स्थान का अंक क्या होगा। देखिए 9 से विभाजित का नियम आपको पता है। 9 से विभाजित का नियम में ये होता है कि कोई संख्या अगर दिया है 3 4 और 2 4 खाली स्थान, तो इन सबको जोड़कर अगर इन सभी को जोड़ते हैं और 9 से विभाजित हो जाता है तो समझिए कि वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। देखिए इसको जोड़ते हैं कितना होता है 3 4 4 3 7 7 2 9 और 9 4 13। हमारा कितना आ रहा है 13 आ रहा है। 13 आ रहा है तो इसमें क्या हम जोड़ेंगे कि 9 से विभाजित हो जाएगा। तो 13 में हम क्या जोड़ेंगे, देखिए हमारा अगला अंक है 9 से विभाजित होला 18 है। अगला अंक हमारा 9 से विभाजित होने वाला कौन सा अंक है 18 है। हम 18 में 18 कैसे लाएंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे तब ना 18 आएगा। तो इसमें हम 5 जोड़ देंगे और 5 अंक इसमें ला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 9 से कट जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए क्या इस 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब 56,800 को 800 से विभाजित किया जाता है उसका भागफल क्या होगा। इसमें तो भाग करना है, इसमें क्या करना है भाग तो केवल करना है। 56,800 में 800 से भाग करना है हमारा कट जाएगा 71 बाद में। इसका आंसर 71 हो जाएगा।